Assalamu alaikum mid class. Today we will discuss about next topic of chapter number 1 human organ system और next topic is function of nephron. फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन को हम आज स्टडी करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हमने नेफ्रॉन को डिस्कस किया था. नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. उसके डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया था. फर्स्ट पार्ट रीनल कॉर्पसल एंड सेकेंड वन रीनल टिब्यूल. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन कि नेफ्रॉन अपने फंक्शन को ब्लड की फिल्ट्रेशन को किस तरह से परफॉर्म करता है. फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. इन द फर्स्ट स्टेप ब्लड इज कैरिड हैविंग नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी टूवर्ड्स द किडनी. वो ब्लड जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होते हैं वो किडनी तक जाता है विद द हेल्प ऑफ आर्टरी, रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी के थ्रू हमारी बॉडी से ब्लड किडनी तक पहुंचता है और किडनी के अंदर आपको पता है फर्दर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं और नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है किडनी का. तो किडनी तक ब्लड किस तरह से जाता है विद द हेल्प ऑफ रीनल आर्टरी और उस ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है. अब इस ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है तो वाटर और वेस्ट जो है वो फिल्टर हो जाता है इस ब्लड में से और एंटर हो जाता है बोमेन्स कैप्सूल में. जब हमने इसके स्ट्रक्चर को पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था जो सेंटर में कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं इसको हम ग्लोमेरुलस का नेम देते हैं और इसके इर्द गिर्द कप शेप स्ट्रक्चर है. दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज बोमेन्स कैप्सूल. तो ब्लड जो है वो पहुंचेगा ग्लोमेरुलस तक यानी यहाँ तक, कैपिलरीज तक विद द हेल्प ऑफ रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड यहाँ तक आता है. ये आर्टरी फर्दर डिवाइड होती है, सब डिवाइड होके स्मॉल कैपिलरीज बना देती है और ये कैपिलरीज थफ्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, एक गुच्छे की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं. यहाँ से जब यहाँ तक ब्लड पहुँच जाता है तो इसके अंदर जो वेस्ट प्रेजेंट होता है, जो इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट होता है, वो फिल्टर हो जाता है, वो एंटर हो जाता है बोमेन्स कैप्सूल में. यहाँ पर एंटर हो जाएगा जैसे आपको एरो में नज़र आ रहा है. एरो यहाँ पर मार्क हुए हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में. इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ब्लड है इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से एंटर हो जाएगा बोमेन्स कैप्सूल में और फर्दर जो क्लीन ब्लड है वो वापस चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ रीनल वेन टुवर्ड्स और सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे मेन सर्कुलेटरी सिस्टम तक विद द हेल्प ऑफ रीनल वेन वापस चला जाएगा. ब्लड लूजेस वेस्ट मटेरियल. ब्लड में से वेस्ट मटेरियल रिमूव जब हो जाएगा तो ये ब्लड कलेक्ट हो जाता है आर्टीरियोल में और आर्टीरियोल फर्दर कंबाइन होकर रीनल वेन बना देती हैं. जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये ब्लू कलर की जो है ये आर्टरी है, रीनल आर्टरी. यहाँ तक ब्लड आएगा, इसमें से वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाएगा, वो एंटर हो जाएगा बोमेन्स कैप्सूल में और जो क्लीन ब्लड है वो रीनल वेन के थ्रू वापस चला जाएगा. क्लीन ब्लड इज़ ब्रॉट बैक टू मेन सर्कुलेटरी सिस्टम. कहाँ पर जाएगा? मेन सर्कुलेटरी सिस्टम तक जाएगा. 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज़ रीएब्जॉर्ब. 99% जो फिल्ट्रेट था वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा. किस तरह से रीएब्जॉर्ब होगा? जब यहाँ से बोमेन्स कैप्सूल से फर्दर फिल्ट्रेट यानी कि जो वाटर और वेस्ट मटेरियल है वो पास होगा रीनल टिब्यूल में से प्रॉक्सिमल टिब्यूल, लूकोफेनले और डिस्टल टिब्यूल में से, तो फर्दर उसकी रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी. रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है कि उसमें से भी वाटर दोबारा से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा वापस. यहाँ पर फिल्टर हुआ था, यहाँ पर आ गया था, लेकिन जैसे जैसे ये नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में से पास करता है तो फर्दर रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है. दोबारा से कुछ वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. जितनी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को तो वो दोबारा उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है. और कुछ अगर सॉल्ट और सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं तो वो दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं. नाउ ओपन योर बुक्स. फंक्शन ऑफ किडनी, जहाँ पर हमने प्रीवियस टॉपिक एंड किया था उससे नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ किडनी. ब्लड कैरीज नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी टू द किडनीज. Inside the kidneys, blood containing nitrogenous waste reaches the glomerulus. Here, most of the water and waste materials are filtered from the blood into the Bowman's capsule. यहाँ तक आपने फिल्ट्रेशन की हेडिंग देकर उसके नीचे लिखना है Inside the kidney, blood containing nitrogenous waste reaches the glomerulus. कि किडनी में ब्लड जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है प्रेजेंट होता है वो पहुंचता है ग्लोमेरुलस तक और बहुत सारा जो इसके अंदर वाटर और वेस्ट मटेरियल होता है वो फिल्टर हो जाता है ब्लड से बोमेन्स कैप्सूल में. तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो फिल्ट्रेशन का
प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेशन का स्टेप होता है। यहाँ तक आपने फिल्ट्रेशन की हेडिंग में लिखना है। नेक्स्ट, द ब्लड आफ्टर लूजिंग वेस्ट मटेरियल इज कलेक्टेड इन आर्टीरियोल। जब ब्लड में से वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाता है तो वो आर्टीरियोल में चला जाता है, विच अल्टीमेटली फॉर्म रीनल वेन, जो रीनल वेन बनाती हैं। फर्दर आपके बुक में रीनल आर्टरी लिखा होगा, लेकिन आपने रीनल वेन करना है। यहाँ पे आर्टरी को कट करके रीनल वेन लिखना है, ये मिस्टेक है। द क्लीन ब्लड इज ब्रॉट बैक टू द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो साफ खून होता है, क्लीन ब्लड होता है, वो वापस आ जाता है मेन सर्कुलेटरी सिस्टम तक। This filtrate which moves into the renal tubule of nephron also contain many useful substances. इसके ऊपर आप हेडिंग दोगे यूजफुल सब्सटेंसेस की। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इट्स पैसेज, इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है रीएब्जॉर्प्शन की। ड्यूरिंग इट्स पैसेज टूवर्ड्स द कलेक्टिंग डक्ट, जब ये दोबारा कलेक्टिंग डक्ट तक आता है, 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब। 99% जो फिल्ट्रेट होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। यानी कलेक्टिंग डक्ट तक आने का मतलब ये है कि वो प्रॉक्सिमल टिब्यूल, लूपोफेनले, डिस्टल टिब्यूल में से जब पास करता है तो 99% जो फिल्ट्रेट है वो दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द ब्लड इन कैपिलरीज अराउंड द रीनल टिब्यूल, तो उसके अंदर दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब यहाँ पर जो मिस्टेक है वो आपने ठीक करनी है। आर्टरी की जगह आपने वेन लिखना है, और जो डायग्राम बनी हुई है उसमें भी मिस्टेक है। जहाँ पर लिखा हुआ है आर्टरी और साथ में लिखा है रीनल आर्टरी, उसकी जगह आप कट करके लिखोगे वेन और साथ में लिखोगे रीनल वेन। और नीचे जहाँ पर लिखा हुआ है वेन और रीनल वेन, उसको कट करके लिखोगे आर्टरी एंड रीनल आर्टरी। ये काम आपने याद करना है। याद करके आपने रफ कॉपी पर या लूज शीट पर लिखना है। और इसके साथ आपने डायग्राम भी बनानी है। डायग्राम में आपने इसी तरह से सिर्फ फर्स्ट पार्ट नेफ्रॉन का बनाना है और उसी में शो करना है कि यहाँ पर ग्लोमेरुलस है और ग्लोमेरुलस में नाइट्रोजनस वेस्ट वाटर सॉल्ट है जो बोमेंस कैप्सूल में एंटर हो जाएगा, और ये प्रोसेस फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट, बोमेंस कैप्सूल से फर्दर जो है वो आगे वाला पार्ट आप नहीं बनाओगे, और ये आपने भी मेंशन करना है कि रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड एंटर हो रहा है इसमें और वेन के थ्रू वापस जा रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।